नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी दीक्षित है और आज फिर से मैं एक बार आप सबके सामने अपनी भावनाओं को, अपनी जज्बातों को लेकर उपस्थित हूँ। अपने विचारों को आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और अगर नहीं अच्छे लगते हों तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कद्र। कद्र करो। आजकल क्या हो गया है कि सबको सब चीज़ अवेलेबल हो गया है। पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अ, हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए किसी और का इंतज़ार करना पड़ता था, या मतलब हमको मिलती नहीं थी तो हमको सोचना पड़ता था कि कब हमको मिलेंगी, कब मिलेंगी। वो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग के पास बहुत तरह के कपड़े नहीं होते थे, तो हम सोचते थे कि अरे हम काश हमारे पास भी ऐसे कपड़े होते। किसी के पास गाड़ी घोड़ा नहीं था तो लोग सोचते थे काश मेरे पास भी गाड़ी घोड़ा होता। किसी के पास अच्छा घर नहीं था। मतलब पहले के समय में आज के समय जितनी सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन पहले का जो समय था उसमें जो चीज़ थी वो आज के समय में लुप्त होती जा रही है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? मैं बताती हूँ, आप ध्यान से सोचिएगा, आपको भी ज़रूर ऐसा लगेगा। पहले सुख सुविधाएं नहीं थी इतनी, लेकिन जो इज्जत, जो प्यार, जो एक दूसरे के लिए सम्मान, जो मान, जो प्रतिष्ठा, ये सब जो चीज़ें थी वो आज के समय में नहीं, तो नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत जगह पे हैं, लेकिन बहुत जगह पे ये चीज़ें उस तरह से आज नहीं हैं। और यही चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी है। हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, कितना भी सुख सुविधाएं हों, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखा पाते हैं, अपनी चीज़ों का कद्र करना नहीं सिखा पाते हैं, अपने रिश्तों का कद्र करना नहीं सिखा पाते हैं, अपने लोगों का कद्र करना नहीं सिखा पाते हैं, अपनी वस्तुओं का कद्र करना नहीं सिखा पाते हैं, तो फिर वो सारे धन दौलत या पैसा जो भी है, अगर वो कद्र करना उनका नहीं सीखते हैं तो उनका नष्ट होना निश्चित है। कद्र एक सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड लग रहा है, बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको करने से जो भी चीज़ होती है उसकी वैल्यू दुगनी हो जाती है। जब आप अपने रिश्तों का कद्र करते हैं तो उसमें आपका मान सम्मान प्यार दोगुना चौगुना बढ़ जाता है। जब आप अपनी चीज़ों का कद्र करते हैं तो उसकी वैल्यू दुगुनी हो जाती है। जब आपको मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं उनकी कद्र करते हैं तो भी उन सुविधाओं से मिलने वाला जो सुख होता है वो भी दुगना हो जाता है। तो कद्र करना ज़रूरी है। ईश्वर ने हम सबको सब कुछ दिया है, इस बात के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद करना ज़रूरी होता है। हम जब अपने रिश्तों का कद्र करते हैं तो उन रिश्तों से जो दुआएं, जो आशीर्वाद, जो हमें दिखता नहीं है पर हमें मिलता रहता है, जो भावनाएं, जो प्यार, जो ऑरा, जो एनर्जी, जो पॉजिटिविटी, जो सम्मान, ये सब दिखने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो उनका कोई मोल नहीं होता है। तो इसलिए आप अपना नेचर सही रखें, अपनी चीज़ों का वैल्यू करना सीखें, कद्र करना सीखें, सबको इज्जत देना सीखें, सबका सम्मान करना सीखें, क्योंकि यही वो असली पूंजी है जो ईश्वर ने हमको देकर यहाँ भेजा है। भगवान ने हम सबको एक समान बनाया था और इस धरती पर भेज दिया कि आप जाओ अपने हिसाब से अपने लिए कर्म करो, अपने लिए फल जो होता है उसकी प्राप्ति करो। हम जैसा कर्म करते हैं, जैसा लोगों को इज्जत देते हैं, जैसा सम्मान देते हैं, उसी तरह से हमको भी वो चीज़ प्राप्त होती है। तो इसलिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू को समझिए, उनकी कद्र करिए, उनको निभाइए, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो धन है, चाहे ऐशो आराम है। उन सब चीज़ों के लिए उस गॉड को धन्यवाद बोलिए जिसने आपको इस लायक समझा
कि उन चीज़ों को आपको दिया। आप जिस दिन इन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझेंगे, इन चीज़ों की इज्जत नहीं करेंगे, वो चीज़ें आपसे कब दूर हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरा विचार है। आप सबका क्या मानना है इन चीज़ों के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस मुझे यही कहना था कि जो भी मिला उसका कद्र कीजिए, उसका इज्जत करिए। धन्यवाद।